गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है समझेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसका नाम रामू है और इसका नाम है श्यामू। रामू जो है v1 वेलोसिटी से चलता है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, और श्यामू जो है 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए हम बेसिकली फर्स्ट समझ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस फ्रेम से को आप रेफर करके इसकी वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, किस फ्रेम को आप रेफरेंस में लेकर इसकी वेलोसिटी को 5 और 6 दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे पहले हमने कहा कि रामू जो है 5 किलोमीटर पर आवर से और ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर से श्यामू मूव कर रहा है आगे की ओर। तो ये दोनों कब है, ये दोनों किस पे चल रहा है, अर्थ पे चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों जो चल रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। और अर्थ को हम ये मान रहे हैं कि अर्थ इज स्टेशनरी, अर्थ जो है फिक्स है, यानी कि अर्थ ये भले अपने आप इस तरह से मूव कर रहा हो चारों तरफ। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। हालांकि सर्कुलर नहीं है, हमारे स्फेरिकल नहीं है, बट ये हमने माना कि अर्थ का सरफेस है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक यहाँ, ये 5 किलोमीटर पर आवर से इधर से 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। अब ये अर्थ भी इस तरीके से घूम रहा है अपने एक्सिस पे। तो जब ये घूम रहा है, तो जब ये यहाँ पे था, जब ये घूमा तो ये भी ऐसे, मतलब कि दोनों हमेशा देखिए इस तरीके से है ना, पोजीशन दोनों का फिक्स है ना। हम यहाँ पे अर्थ को मान रहे हैं कि अर्थ इज स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अर्थ है। अर्थ के रिस्पेक्ट में रामू जो है 5 किलोमीटर पर आवर और श्यामू 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। मान लिया हमने कि श्यामू के साथ एक और उसका दोस्त बैठा है जिसका नाम है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी जो है दोनों, देखिए दोनों इस तरह से पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक यहाँ रामू है एक यहाँ पे श्यामू है। तो श्यामू के जो बाइक है, इनका जो मोटरसाइकिल है, इस पे लक्ष्मण बैठे। अब ये देख रहे हैं कि रामू हमसे पीछे हो गया है और हम आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि रामू जो है पीछे, उनकी मोटरसाइकिल पीछे जा रही है और हमारी मोटरसाइकिल आगे जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या ये रामू जो है उनकी मोटरसाइकिल 6 किलोमीटर पर आवर से पीछे हो रही है? नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता, देखिए 6 - 5 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब यहाँ पे जो लक्ष्मण या श्यामू की जो मोटरसाइकिल है ये 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर से रामू की मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ा है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर से विद रिस्पेक्ट टू रामू ये आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। तो जब हमने अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, तो यानी कि अर्थ पे, पृथ्वी पे कोई अलग बंदा एक खड़ा है, वो सपोज यहाँ पे खड़ा है जिसका नाम है भरत, और ये देख रहे हैं कि रामू की मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर पर आवर से आ रही है और लक्ष्मण और श्याम की बाइक जो है 6 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो ये स्टेशनरी कंडीशन में अर्थ पे खड़े थे, उस केस में इनको 5 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर आवर से आती हुई टुवर्ड्स इनकी तरफ आती हुई दिख रही है। लेकिन जो श्यामू के मोटरसाइकिल में लक्ष्मण बैठे हैं उनको ये दिख रहा है कि रामू की जो मोटरसाइकिल हमसे पीछे हो रही है, और पीछे कितनी स्पीड से जा रही है, 1 किलोमीटर पर आवर से। मतलब कि ये जो है इनकी मोटरसाइकिल
1 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है और इनकी मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे भरत जी जो थे किस पे फ्रेम में थे, अर्थ पे, और अर्थ पे स्थिर थे। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनका श्यामू का मोटरसाइकिल है। तो श्यामू का मोटरसाइकिल भी मूव कर रहा है और रामू का मोटरसाइकिल भी मूव कर रहा है। तो यानी कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ये ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है 1 किलोमीटर पर आवर से पीछे चली जा रही है और ये 1 किलोमीटर पर आवर से आगे की ओर चले जा रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी, किसी भी टू ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के पहले हम ये देखते हैं कि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब स्टेशनरी था तो दोनों 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे। अब ये दोनों चल रहे हैं। अब हम श्यामू के मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लक्ष्मण जो है वो देख रहे हैं कि श्यामू का मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है और ये 1 किलोमीटर पर आवर से ये पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है बेसिकली 6 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं और ये 5 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये स्टेशनरी जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके रिस्पेक्ट में है। जब हम इसमें देखेंगे तो ये और ये दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। एक 50 की स्पीड से जा रहा है, एक 55 की स्पीड से जा रहा है। तो आगे कौन निकलेगा? जो 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड सरफेस के। आप जो हैं जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको वो कितना स्पीड से आगे जाते हुए दिखेगा? 5 किलोमीटर पर आवर से। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि अब वो 55 पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है तो आपको वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे जाते हुए दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपना रेफरेंस ले रहे हैं और अपने रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। यानी कि रेफरेंस यहाँ पे चेंज हो गया। पहले जो अर्थ था, अब यहाँ पे रेफरेंस आप अपने मोटरसाइकिल में ले रहे हैं और आपका मोटरसाइकिल है वो भी मूव कर रहा है। तो इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब एक बंदा है, आप दोनों जा रहे थे, उसकी मोटरसाइकिल 55 किलोमीटर पर आवर से, आपकी 50 से शुरू हुई, और एक तीसरा बंदा आया वो 70 की स्पीड से आगे निकल गया। तो आप दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे चला गया, लेकिन वो कितने स्पीड से? आपको 20 किलोमीटर पर आवर से पीछे छोड़ रहा है और आपके दोस्त को 15 किलोमीटर पर आवर से। इसको कैलकुलेट करते देखिए। बेसिकली क्या है, 3 ऑब्जेक्ट है। एक है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और तीसरा जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है इसको कितने किलोमीटर पर आवर से पीछे छोड़ेगा? 55 माइनस 50, यानी कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी ये नहीं बताऊंगा, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दो। तो सीधे यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर से आगे जाएगा और ये इसके रिस्पेक्ट में कितना? 15, और ये इसके रिस्पेक्ट में कितना? 20 किलोमीटर पर आवर से आगे निकल जाएगा। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये जो है इससे 15 किलोमीटर पर आवर आगे जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, हम कहने का मतलब रेफरेंस मानने का मतलब आप उस पर बैठ जाए, तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मोटरसाइकिल पे आप बैठ गए। अब आपको ये मोटरसाइकिल, जाहिर सी बात है कम स्पीड है तो आप आगे निकल जाएंगे, पीछे चला जाएगा। तो आप इस पे जब बैठ गए तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने लिया तो उस केस में ये मोटरसाइकिल आपको 15 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये 70 से आगे जा रहा और ये 55 है, तो ये कितना हुआ? 15 ही तो हुआ। इसी तरीके से इस पे आप बैठे हैं और आपको ये मोटरसाइकिल कितनी भी स्पीड से पीछे जाती हुई दिखेगी? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि आप उस फ्रेम में अपने आप को फिट कर ले। अगर मूव कर रहा है तो मूव करते हुए, स्टेशनरी तो स्टेशनरी, और उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप उस पर दृष्टि डालें, उसको देखें। तो जैसे उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपको सीधे ही दिख जाएगा क्या हो रहा है। चलिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिस मीडियम से हम, जिस बैकग्राउंड से वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को
ऑब्जर्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हुआ, देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही खेल था सब कुछ। तो अब जैसे देखिए क्या होता है, ये रामू था और ये श्यामू थे। तो मान लीजिए अभी अर्थ को हमने छोड़ दिया, अर्थ स्टेशनरी था। अब हम वेलोसिटी ऑफ श्यामू विद रिस्पेक्ट टू रामू, ये होता है, इसको लिख देते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ श्यामू विद रिस्पेक्ट टू रामू। तो यहाँ पे यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रामू, यानी कि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए ये तो 5 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में ये दोनों है 5 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर आवर अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब हम अर्थ को स्टेशनरी मान रहे हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से चलेगा, आपको यही तो वेलोसिटी ऑफ श्यामू, इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये 5 चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर से, तो रामू चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो है श्यामू 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो 5 का रेफरेंस तो है, यानी कि आपका रेफरेंस जो है, जिसको आप रेफरेंस ले रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रहा है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के आगे ये पहली या बाद वाला वैल्यू होगा वो कंसीडर होगा। तो 5 के बाद कितना होता है 6, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर से ये आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ श्यामू विद रिस्पेक्ट टू रामू का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ श्यामू माइनस वेलोसिटी ऑफ रामू। तो ये वेलोसिटी ऑफ श्यामू क्या है 6 माइनस 5, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए समझिएगा यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक के रिलेटिव में दूसरे की वेलोसिटी को फाइंड करना। आप ऐसे समझिए कि एक बार और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या है कि आप जो है ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। अचानक से क्या होता है, ट्रेन के रास्ते में के पैरेलल में, जैसे इधर रेलवे ट्रैक है तो इधर हाईवे रोड है। अब आप चूंकि ट्रेन पे चल रहे हैं तो आपकी ट्रेन हो सकता है काफ़ी स्पीड जा रही हो, तो इस रोड पे जो मोटरसाइकिल वाला आपको पीछे जाता हुआ दिखता है और आप आगे जाते हुए दिखते हैं। लेकिन वही एक बंदा जो अर्थ पे खड़ा है, ज़मीन पे बाहर, ना वो मोटरसाइकिल पे है रोड पे, ना रेल में है, ट्रेन में है, वो बाहर ज़मीन पे खड़ा, उसको दोनों ही आगे जाते हुए दिखते हैं। तो देखिए एक बंदा जो ज़मीन पे बाहर खड़ा, ना तो वो रोड पे है ना रेल ट्रैक में, ये ट्रेन में है, तो उसके कंडीशन में दोनों ही, मोटरसाइकिल वाला ट्रेन वाला, दोनों आगे जाते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी है, अर्थ है, और उस समय आपने अर्थ को 0 वेलोसिटी माना है, तो दोनों आगे जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है मोटरसाइकिल वाला 50 से और ट्रेन वाला 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हो। लेकिन एक बंदा जो ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन को अगर रेफरेंस लेंगे तो ट्रेन कितने 70 किलोमीटर पर आवर से आगे की ओर जा रही है। तो उस केस में 70 किलोमीटर पर आवर से जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फ्रेम है वही आगे जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जो मोटरसाइकिल है 50 किलोमीटर पर आवर वाला, आपको पर आवर की स्पीड से जो मोटरसाइकिल चल रहा है वो आपको पीछे जाते दिखेगी। कब? जब आप ट्रेन में बैठे होंगे। तो कितने से, जो मोटरसाइकिल वो भी तो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, लेकिन आप जो है आगे जा रहे हैं क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है 70 माइनस 50, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। कैसे? देखिए हमने माना वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये जो है नीचे आ रहा है वीडियो में इतना, हाँ ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन जो है आपका, और ये क्या हो जाएगा Vm माइनस Vt, मतलब वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो Vm जो है वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है ट्रेन की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर।
जब आपका Vm और Vt लेते हैं तो उस केस में आप किसी स्टेशनरी फ्रेम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेम क्या है, ट्रेन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब सिंपल आपने Vm लिखा, सिंपल आपने Vt लिखा, तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ पे सबसे बड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद अर्थ ही है, और अर्थ को आपने क्या माना? स्टेशनरी, मतलब कि अर्थ रुका हुआ आपने ऐसा कंसीडर किया है, होता नहीं है। आपने ऐसा माना कि जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्थिर है। अब ये स्थिर कैसे? देखिए कोई एक बड़ी सी थाली है, एक छोटा सा आपने क्या लिया, एक प्लेट लिया, प्लेट में आपने एक चींटी को रखा और प्लेट को घुमाया, चींटी घूमेगी। लेकिन सपोज कीजिए आपने एक बहुत बड़ी सिटी आगरा, उतना बड़ा आपने एक प्लेट लिया और उसको घुमाया और उसमें एक चींटी को रखा, चींटी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से अर्थ रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के खिलाफ और रिवॉल्व भी कर रहा है। लेकिन चूंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो ये हम इसको, वो जब घूमता है तो हमें उतना एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए हम इसको मानते हैं कि स्टेशनरी में है। और अर्थ घूमेगा तो उस पे जो जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो भी घूमेगा, तो यानी कि हमारा पोजीशन हमेशा दूसरे जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल क्या? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ मोटर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब कोई स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? -20, यानी कि मोटरसाइकिल जो है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, मोटरसाइकिल जो है ट्रेन के रिस्पेक्ट में 20 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाते हुए दिखेगा। और एक बंदा जो स्थिर खड़ा था जमीन को, वो क्या होगा? 70 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से हम ये समझें कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपका स्टेशनरी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मूवेबल है वो भी, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे V12, दिस विल बी V1 माइनस V2। तो यहाँ पे V12 जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, पार्टिकल 1 with respect to 2, और ये V1 जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, V2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब ये किसका? ऐसे ही वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट। और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में आपने अर्थ मान लिया, कोई भी स्टेशनरी आपका रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या है। अभी तो सिंपल हम जमीन पर खड़े हैं और देख रहे हैं कोई मोटरसाइकिल में 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। हमने कहा अच्छा ये बहुत तेज चला, तो मैं इसको तो साइकिल से पिछाड़ दूंगा। तो मैं साइकिल से चलना शुरू किया तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा कोशिश किया तो मेरी 30 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो यानी कि अभी भी मोटरसाइकिल वाला जो हमसे 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से जा रहा है। जब हम स्टेशनरी खड़े थे तो हमसे 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, लेकिन जब हमने अपनी साइकिल से 30 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम स्पीड दे सके तब भी वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। क्यों? हमारे रिस्पेक्ट में जब हम 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू मी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या है। सिंपल हमने कहा 50 किलोमीटर हमारी 30, मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी 30 वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है, उसकी 50 है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि अर्थ को हमने स्टेशनरी माना है, होता नहीं है, हमने एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पहले क्या है।
उसके बाद हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट आपने देखा होगा, वो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है कि ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। तो जब ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या कोई रेफरेंस पॉइंट है? नहीं, सिंपल हमने कहा कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अ मैन फ्रॉम अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, दिस इज एक्सेलरेशन ए, अ मैन थ्रोज अ बॉल, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, एक बॉल को फेंकता है वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकता है। अच्छा, रिलेटिव टू लिफ्ट, आप यहां पे देखिए क्या है, यहां पे वेलोसिटी जो है किसका, बॉल का, जो कि मैन फेंक रहा है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, वो कितना है यहां पे, v है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, v है। इसी तरीके से ठीक है, यानी कि इसको लिखते हैं, अगर हम सिंपल लिखें तो वेलोसिटी ऑफ तो देखिए वी बी एल क्या होगा, वी बी माइनस वी एल, मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में। तो यहाँ पे ये जो वी बी है क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है। तो आपको वी बी एल की वैल्यू दे रखी है वी, आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है वी, लेकिन किसके केस में, लिफ्ट के केस में, बॉल की, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है। द बॉल कम्स बैक टू अ मैन आफ्टर टाइम टी, बॉल जब वो ऊपर फेंकता है तो वही है, एक मिनट, बॉल ऊपर ही फेंका जा रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बॉल जो है ऊपर फेंका जा रहा है, फिर वापस आएगा ही, तो जब आएगा तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आपको वी भी दे रखी है, इन सब की जरूरत नहीं थी ये इतना लिखने की, ये वी बी वी एल मैंने आपको बताने के लिए बस लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या है, जस्ट मिनट, साउंड ज़्यादा हो रहा है। ये आपने स्पीड का इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा होगा। अब जब ये वापस ऊपर फेंकता है, फिर वापस इसके हाथ में कोई मैन जो लिफ्ट में खड़ा इस तरह से बॉल को फेंकता है, वापस आ जाता है, दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। और ये किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, u से v से, तो v इंटू टी प्लस हाफ। अब यहाँ देखिए, जब आप वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है, आप रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, दैट विल ऑल्सो रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये होगा हमारा। अच्छा, तो मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये ए लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन बेसिकली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और ये ए बी है, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब बॉल फ्री फॉल हवा में करता है ऊपर या नीचे, तो उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन जी होता है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ए बी एल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी माइनस, अब देखिए लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ए से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड, एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स माइनस है, तो जी प्लस है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, जी प्लस है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दिस विल बी पुट हियर, तो जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से इतना समझ में आया। तो हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इतना समझ में आ गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ये जो नेट एक्सेलरेशन है हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड माइनस। क्यों, क्योंकि ये जो हमने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सेलरेशन, जब बॉल को हमने फ्रीली फेंका ना हवा में, क्या हम पकड़ के ले गए, नहीं ऊपर खुद गया, खुद आया, दैट मीन्स जी। और यहाँ पे हाँ ठीक है, और ये क्या था, विद द वेलोसिटी वी रिलेटिव टू लिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल था विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ये हो गया हमारा जी माइनस ऑफ माइनस है। अब यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा ऊपर जा रहा था ना, तो नेट जो होगा हमारा क्या होगा, बॉल ऊपर जा रहा है, लिफ्ट क्या है, ऊपर जा रहा है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे चीज समझिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे हमने बताया था आपको, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी टी, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू होगा वी, ये टू इधर चलेगा, टू बी अपॉन जी प्लस ए। तो ऊपर जाने में और नीचे जाने में टोटल इतना टाइम इसको लगेगा, टू बी अपॉन जी प्लस ए। और आपको क्या प्रूफ करना था, ए प्लस जी इक्वल्स टू टू बी अपॉन टू, तो इसको इधर ले आएंगे, तो दैट मीन्स ए प्लस जी इक्वल्स टू टू बी अपॉन टी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है खुद ऊपर की ओर मूव कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है खुद ऊपर की ओर मूव कर रहा है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ही है आपका वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब आगे चलते हैं, तो स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व द ट्रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, देखिए नेक्स्ट है स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व दैट, एक स्टेशनरी पर्सन मैंने बताया था, तो यहाँ पे स्टेशनरी पर्सन एक स्थिर आदमी है, वो ऑब्जर्व करता है दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एट 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ग्राउंड जो है वो भी स्टेशनरी होता है, तो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट पर्सन है वो देख रहा है कि रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से नीचे की ओर आ रही है। A cyclist is moving on the level road at 10 किलोमीटर पर आवर, एक साइक्लिस्ट जो है वो आपका 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, चलता आ रहा है, तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, तो वो कह रहा है कि साइक्लिस्ट जो है अपने छाता को, अम्ब्रेला को किस तरफ रखे जिससे कि उसे बारिश ना हो। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में जब बारिश नहीं होने की बात हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट अ मिनट,
तो देखिए ये सीधा आ रहा है, आप जब आगे की ओर चलेंगे तो आपको बारिश इस तरह से आते हुए दिखेगा ना। तो यहाँ पे हमने ये माना कि ये जो है जब ये इस तरीके से आ रहा है तो बारिश इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे जब ये इस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड निगेटिव है। दैट मीन्स -30 इंटू जे कैप, जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, डाउनवर्ड है इसलिए हमने -30 लगाया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साइकिल जो है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये 10 किलोमीटर पर आवर है तो जाहिर सी बात है हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। आप कहेंगे सर हम इधर भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप किधर भी ले सकते हैं। हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट प्लस का 10 आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये साइक्लिस्ट इस तरीके आ रहा है, जब इस तरीके से होगा तो बारिश को ऐसे दिखेगा ना। हमने माना कि ये जो एंगल है दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, क्यों, क्योंकि हमें साइक्लिस्ट को ये पता करना है कि डायरेक्शन रेन किस डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट लेंगे हम, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेन नहीं लेंगे, ठीक है। हमें रेन की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हो जाएगा VR माइनस VC, दैट मीन्स -30 J माइनस 10 I। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ये जो साइक्लिस्ट होगा माइनस टाइम 10I प्लस 30J, ये माइनस है, यानी कि I जो है हमारा, I जो है इधर है और J भी इधर, यानी कि क्या हो, देखिए निगेटिव में I भी और J भी, यानी कि I हो गया और J भी निगेटिव, यानी कि ये कहीं यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। तो यानी कि ये रेंज जो है आपका कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आएगा। अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो नहीं, एक मिनट रुकिए, देखिए तो यहाँ पे हो गया, यानी कि इस तरीके से होगा। यस, ये दैट मीन्स ये सही है। देखिए ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, हमारा अगर इधर है तो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा -I माइनस J। तो यहाँ पे हम साइक्लिस्ट के, अभी जैसे हमने बताया था कि साइक्लिस्ट का डायरेक्शन आप इधर मान सकते हैं, इधर, तो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। देखिए बेसिकली यानी कि साइक्लिस्ट का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में लेंगे, यहाँ से क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा ये आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साइकिल जब हम 10I माना तो ये रेन का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा हमारा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट हो गया तो हमें पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। ये जो साइक्लिस्ट है ये अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में ये रखे जिससे कि उसको बारिश ना हो। तो देखिए अगर हम tan थीटा लें तो ये क्या होता है, ये रेन और ये इसके बीच का एंगल आ जाएगा। रेन और जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, साइकिल जो चल रहा है इधर चले इधर चले, बेसिकली चलेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारा जो होगा tan थीटा दिस विल बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, दैट मीन्स तो यहाँ पे ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा तो यहाँ पे हम रखेंगे -30 और -10, दैट मीन्स 3। ये देखिए -10 है ना इस डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, आप वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। क्या इसको आप ऐसे समझिए, बारिश धीरे धीरे हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, छोटे छोटे, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में बारिश हो रही है। तो जब आप पैदल चलेंगे तो उतना नहीं भीगेंगे,
लेकिन उतने ही बारिश में जब आप मोटरसाइकिल चलेंगे तो आपको ज़्यादा बारिश आपको भिगाएगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब आप तेज चल रहे हैं, आप जब स्थिर रहते हैं, आप एक जगह खड़े या धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, तो उस केस में आपको बारिश से बहुत कम भीगेंगे, हल्का फुल्का 2-4 बूंदें गिरेंगी, नॉर्मल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो। लेकिन उतनी ही बारिश में जो कि हल्की हल्की हो रही है, आप अगर अपनी स्पीड बढ़ा दें, मतलब कि आप मोटरसाइकिल से जाने लगे, तो आप जो है बारिश के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, आप ज़्यादा तेज़ी से भीगेंगे। क्यों? क्योंकि वो यही चीज़ होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट जो था या मैन। जब आप तेज चलते तो बारिश की भी वेलोसिटी भी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया है। जब आप स्थिर होते हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड होता है, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी और केवल कंसीडर की जाती है। लेकिन जब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, अब आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, बारिश वही है, तो वेलोसिटी जब आपकी वेलोसिटी जो है साइक्लिस्ट में आपने अपना रख दिया, ये चेंज हुआ, तो ये पूरी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी ना। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा तेज चलोगे तो ज़्यादा भीगोगे, धीरे चलोगे तो धीमे भीगो, वो यही कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आप तेज चलेंगे, बारिश भी आपको तेज गिरता हुआ दिखेगा, आप धीमे चलेंगे, बारिश भी आपको धीमा फील होगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट में फिर इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।